उत्तर प्रदेश के हाथरस में 122 लोगों की मौत के बाद भोले बाबा एजेंसियों के रडार पर हैं। बाबा का नाम पहले भी विवादों से जुड़ता रहा। उसने भरतपुर में कोरोना काल के दौरान भी भीड़ जुटा ली थी। लोगों की जान जोखिम में डालने को लेकर जून 2020 को उसके खिलाफ मथुरा गेट थाने में FIR दर्ज की गई। भोले बाबा का मायाजाल स्थान के भी कई जिलों में फैला है। विशेषकर भरतपुर और डीग जिले के अधिकतर गांव में बाबा के भक्तों की संख्या काफी ज्यादा है। भगदड़ में मरने वालों में डीग के कुम्हेर इलाके की महिला राजेंद्री भी शामिल है। ये महिला भक्त उक्त साल 2011 से ही बाबा के सत्संग कार्यक्रमों में सेवा दे रही थी। बुधवार को जब राजेंद्री का शव उसके गांव साबोरा पहुंचा तो यहां महिलाओं की भीड़ लग गई। सभी उसके दर्शन करने पहुंची थी। गांव में भोले बाबा को लेकर अलग ही माहौल है। राजेंद्री के पति प्रसादी जाटव ने बताया कि सेवादार बनने के लिए होड़ लगती है। राजेंद्री ने 13 साल पहले भोले बाबा का सेवादार बनने की इच्छा जाहिर की थी। साल 2011 में एंचेरा जाकर कमेटी के लोगों से मिले और वो सेवादार बन गई। हाथरस के सत्संग में राजेंद्री लोगों को पंडाल में बैठाने की व्यवस्था में जुटी थी। भीड़ ने उसे धक्का मुक्की दी तो अपने बाकी साथी सेवादारों से अलग हो गई। बाबा ने यूपी, MP और राजस्थान के छोटे छोटे कस्बों में कमेटियां बना रखी हैं। कुछ साल पहले तक भरतपुर में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम नाम के सिर्फ एक कमेटी में लगभग 50 मेंबर होते हैं। स्थानीय लोग इस कमेटियों के मेंबर हैं। कमेटी के मेंबर सेवादार बनने के लिए अधिकृत हैं। कोई भी आम व्यक्ति सेवादार बन सकता है। इसके लिए बाबा के सत्संग के दौरान निःशुल्क सेवा देनी होती है। सेवादार को कमेटी ने एक ID कार्ड देती है जिस पर सेवादार का सिर्फ नाम और पता हो रहा है। उसे खुद के पैसों से गुलाबी रंग की यूनिफॉर्म का इंतजार नहीं होता। इन कमेटियों का मुख्य कार्य सत्संग में पैसा जुटाना। इसके अलावा ये सेवादार भी तैयारी करते हैं। कमेटी के लोग चंदा जुटाकर सत्संग की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। जब इन्हें लगता है कि बाबा के सत्संग के लिए स्थान, टेंट, बिजली, पानी के बड़े पैमाने पर भीड़ जुटने की परमिशन समेत सब कुछ जुट सकता है तो ये बाबा पास आकर सत्संग की आज्ञा लेते हैं। बाबा सत्संग की तारीख तय करते हैं और फिर कमेटियां सेवादारों के सहयोग से सत्संग का आयोजन करती हैं। सत्संग की जानकारी कमेटियां सोशल मीडिया के जरिए भक्तों तक पहुंचती है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील करती है। सारी व्यवस्थाएं हो जाने के बाद बाबा अपनी पत्नी के साथ सत्संग करने आते थे और लोगों की परेशानियां दूर करने का मायाजाल रचता था। वो भूत प्रेत लगाने का भी दावा करता था और लोगों को अपने प्रभाव में लेता था।